अभी ये प्रॉब्लम ऐसा है कि मात्रा आप ही समझेंगे, क्योंकि आपका बच्चा है, खेत आपका है ना, नहीं तो उस माँ का बच्चा आप है। घर में भी अपना माँ ये जो है उसको खाना वो देते हैं ना आप, वो क्या खाती है बोल के अब सोच के बनाते हैं ना घर में भी, ऐसा है ना। तो वैसा ही आप व्यवहार करना है। और एक बात है, जैसा डॉक्टर ने आपको बुखार आया बोल के अस्पताल गए, बहुत बुखार है, उसने क्या दिया, 10 टैबलेट दिया। 10 से कम देता क्या डॉक्टर का भी? 10 तो देगा। तो वो बोलेगा ये टैबलेट सुबह एक शाम एक ऐसा डालो बोल के बोलेगा, 5 दिन खाओ और खाना खा के खाओ बोलता है कि नहीं? ऐसा ही बोलता है ना। आपका दिमाग में क्या हो गया, एक एक डालने से 5 दिन में ठीक होता बोल के घर को आते ही आपने 5 टैबलेट डाल लिया, तो क्या हो गया? बुखार कम हुआ या आप खत्म हुए? सुन रहे नहीं आप लोग? हाँ अभी सुनो फिर से, हो गया अभी काम। नहीं 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 नहीं, निकल दो। तो आप बोलिए, आपका बुखार कम होना बोल के 3 टैबलेट या 4 टैबलेट पूरा एक साथ ऐसा खा के सो गए, क्या होता? बुखार खत्म होगा, नहीं तो आदमी खत्म हो जाएगा। दोनों भी ठीक है ना, जड़ से उखाड़ दो बोलते ना। तो आदमी को ही उखाड़ दो तो बुखार नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी खत्म होगा। पेशेंट खत्म हो गए तो डॉक्टर क्यों रहेगा? तो समझ में आया ना। ज़्यादातर डॉक्टर ऐसा देते हैं कि टैबलेट फिर आओ बोलते हैं, जैसा मेहमान बोलते हैं ना आपको, कभी उनके घर गए तो फिर कभी आना बोलते हैं। ये तो 5 दिन के अंदर ही आ जाओ बोलता। उसको पता है वो आप ठीक होते बोल के उसका भी गारंटी नहीं है ताकि और एक कुछ उसको कर सके बोल के। लेकिन अगर आप कोई गाड़ी सर्विस को देते ना, गाड़ी सर्विस को देते, आप बोले कि इसका ब्रेक ठीक नहीं है, ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है बोल के देते, वो गाड़ी वाला भी ऐसे ही बोलता ना आपको, 5 दिन के बाद फिर आके दिखा लो बोले तो क्या बोलते? तू मैकेनिक है क्या है, करना है तो पूरा करो, नहीं तो नहीं। मैं फिर 10,000 किलोमीटर के बाद आपके पास आएगा, बोलते कि नहीं ऐसा? लेकिन हमारे ज़िंदगी में ये पूरा चल रहा है। तो इसलिए कितना मात्रा में हम डालना है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। खुद आप कर सकते हैं, बड़ा बात नहीं, 3 महीने में भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा जो पद्धति मैं बोलेगा। ये ऐसा नहीं कि मैं नया नया चीज़ आपको बता रहा हूँ, पहले से भी है। आप पहले बार सिर को रंग डाल रहे, वो बोलेगा कभी डाला क्या, कभी नहीं डाला, तो क्या करेगा, थोड़ा डालेगा कहीं हाथ पे या कहीं भी डालेगा, डाले तो उधर रिएक्शन नहीं हुए तो फिर ऊपर डालेगा, ठीक है ना। कोई वैक्सीनेशन ले रहे, तब भी बोलेगा पता नहीं ये सुई ले रहे कुछ इंजेक्शन, तब भी क्या करेगा, थोड़ा देगा इधर, देखिए वो थोड़ा रिएक्शन देखेगा, सर्कल करके देखेगा, अच्छा ठीक है बोले तो देगा। तो आप ऐसा कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन खेती में ऐसा नहीं कर रहे। खेती में टेस्टिंग गया आपके हाथ से, क्योंकि कोई टेस्ट कर रहा है, वो विदेश वाला टेस्ट किया, वो सर मैडम टेस्ट किया, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर टेस्ट किया, वो यूनिवर्सिटी वाले किए। यूनिवर्सिटी वाले को तनख्वाह नहीं देखे, खेती देखे, तुम्हारा तनख्वाह उसी से लो बोले तो ठीक होता। कभी ऐसा हुआ क्या दुनिया में? उनका तनख्वाह अलग मिलता, खेती से उसका मतलब नहीं है, तो खेती क्यों अच्छा होता? वो आदमी नॉर्मल रहता, हर दिन उसका बढ़ता, साइज बढ़ेगा और ये कोट बढ़ेगा और फॉरेन जाएगा, 10 पेपर उधर इधर करेगा, बोलेगा मैं मेरे उससे अच्छा कोई साइंटिस्ट नहीं है एग्रीकल्चर। अभी बोलो बोलो उनको जमीन कोई भी दिखा के, तुम्ही लोग ये रेस्पॉन्सिबल है बोल के बोलो, बोलो हम पूरे जेल जाना चाहते हैं बोल के उधर खड़े हो जाओ, बोलो पूरे यूनिवर्सिटी वालों को बाहर आके, हम जिम्मेदार, बोलो बोलो। बोलते क्या? वो बोलते नहीं, वो लीडर लोग किए, हम तो कभी ऐसा नहीं बोलते। फिर लीडर साइंटिस्ट है क्या, उसको क्यों बीच में ला रहे? तुम उसको बोले, वो जाके फिर वो भी प्रवचन दिया होगा, है कि नहीं?
पार्लियामेंट में भी धोती पहन के गया होगा, मैं किसान हूँ बोलने के लिए। टॉयलेट जाना भी मुश्किल है उधर धोती उठा के, फिर भी धोती इसलिए पहन रहा है कि मैं किसान हूँ बोलने के लिए। उसका खेती बाड़ में जाए, वो और कुछ काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, किसानों के नाम पे वो जाके उधर बैठ गया है कि नहीं, उसे वो क्यों बोलेगा। तो जितना भी व्यवस्था है, मैं बोल रहा हूँ सभी लोग बिना सोचे समझे, बिना आगे का क्या ये इफेक्ट बोलते हैं, इफेक्ट का मतलब पर्यवसान क्या बोलते हैं, ये होगा इम्पैक्ट जो होगा, ये पूरा नहीं सोच के क्या प्रभाव होगा, ये पूरा नहीं सोच के दुनिया को चला रहे, दुनिया को चला रहे है कि नहीं। चलती का नाम गाड़ी, मतलब क्या है, गाड़ी ठीक है क्या, चलती का नाम गाड़ी हो गया अभी दुनिया, चलने दो चलने दो, रुक गए तो ठीक है, मरने दो मरने दो, तेरा हो गया, आगे वाला इधर कोई पीढ़ी नहीं रहेगा, फिर अपन ही ने पूरा जीव जंतु जा रहे, इतना बड़ा नुकसान कर रहे। इसलिए वो टेस्टिंग करना, वो अडॉप्ट करना, ये केसी में आप खुद करना करेक्ट है। जो किसान भाई अगर 5 साल भी ये खेती करता है ना, उसको मैं पीएचडी देने में तुला हूँ अभी, क्योंकि उसका नॉलेज किस में कम है बोलो, किसान का नॉलेज। आप मिट्टी को समझते, पेड़ पौधों को समझते, सिंचाई का व्यवस्था समझते, इरिगेशन बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी, कब पानी देना, कब बारिश गिरेगा, कितना बारिश गिरे तो क्या करना, मौसम समझते, मौसम भी समझते। फिर इसके अलावा कीटनाशक जो कुछ भी है, पूरा फंगस बोलो या कीट बोलो, कुछ कीड़ा मकोड़ा सभी को समझते है कि नहीं। मिट्टी को हाथ में पकड़ के भी बोल सकते, इसके गुणगान बोल सकते ना। फिर मार्केटिंग एमबीए टाइप, कौन सा डाले तो वो टाइम पे कितना रेट होगा बोल के पहले से सोचते, इकोनॉमिक समझते है कि नहीं। और क्लाइमेट चेंज जैसा साइंस भी आपके आगे है। और हर दिन किसान भाई जो कर रहे हैं खेती, वो पढ़ पढ़ के कर रहे आज के दिन में, और दादा दादी से पूछ के नहीं, वो गया जमाना। आपका बीज वो नहीं है ओरिजिनल, आप जो डाल रहे हो ओरिजिनल नहीं है, तो हर दिन पढ़ रहा है, हर दिन सीख रहा है। यूट्यूब देखे तो जितना किसान देख रहे यूट्यूब, कोई नहीं देख रहा, और बेकार लोग बहुत है। वो बेकार लोगों को छोड़े तो जो काम के लिए देख रहा है वो किसान ही है, हाईएस्ट है कि नहीं। आप देख लो, वो ना बोले तो चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप पे जितना बन गया वो किसानों के परफेक्ट है। सुबह उठ के यही सोच विचार करते रहते, कैसा हम आगे बढ़ाए, कैसा हम जिए और दूसरों को जीने दे। जब इतना आप इन्वॉल्व हुए ये खेती में, आपको पीएचडी नहीं दे के किसको दूं। पीएचडी का मतलब समझते, डॉक्टर जैसा मुझे मिला है। मैं भी 5 साल के अंदर ही किया, लेकिन 5 साल मिनिमम करके कोई भी खेती किए तो उसको क्या देना है, डॉक्टरेट देना है। तब हम खेती को अच्छा कर सकते, दुनिया को अच्छा कर सकते, दूसरों को दिखा सकते कि हम भी किसी से कम नहीं। अच्छा था, फार मोठे काम कराते। मैं इसके लिए मैं खुद एक यूनिवर्सिटी लगाना चाह रहा हूँ, ताकि मैं दे सके, कोई मुझे ना बोल सके। रजिस्ट्रेशन बोला तो जिस दिन आप खेती शुरू किए, जैसा युवा है वो दिन दे देगा, मैं ये खेत में कर रहा हूँ बोल के दे देगा। बस उसका रिजल्ट भी बोलेगा 5 साल के बाद, 5 साल का रिजल्ट एक किताब में करके दे देंगे, काम खत्म। पीएचडी का मतलब वही है ना, 1 लाख शब्द लिखना है और इतना मोटा बुक होना है, ताकि तकिया बना के सो सके, है कि नहीं। और ये ओरिजिनल डेटा होगा, ओरिजिनल डेटा है ना इनका, आप जो काम कर रहे हो ओरिजिनल है, तो पीएचडी क्यों ना दो, पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो। तो आप भी आपका नाम के आगे डॉक्टर बोल के लिख के चलो। हाँ, ये मैं क्या किया, फास्ट टैग बोल के है ना, उसका नाम बदल के वैसे ही मैं बनाया था एक लोगो, फार्मर टैग बोल के लगा दिया, मेरा गाड़ी पे रख दिया। डालना है ये समझता है, डालना है कौन सा खत डालना है ये क्यों नहीं समझता। इसमें एक बात है, मैं ये सब्जेक्ट के अलावा क्योंकि आप लोग किसान हैं, मैं बोलना चाहता हूँ। मैं कोरोना से पहले 3 महीने घूम रहा था,
कोरोना आ गया इसलिए रुक गया। वो मेरा एक था कि किसानों का आत्माभिमान और गौरव, ये मराठी में क्या बोलते, दो शब्द को, आत्मसम्मान और गौरव। गौरव मतलब जैसा आप कोई भी बैंक को गए, आपको बिठा के चाय पिला के बात करना है मैनेजर। कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर आया, उधर एक ही चेयर है तो आप नीचे बैठे तो नीचे बैठना है, दो चेयर है तो ही वो बैठना है। समझ में है? ये गौरव देना है ना, मिनिमम गौरव। और आत्माभिमान एक ऐसा चीज़ है, जैसा मैं किसान हूँ, मेरा आत्माभिमान कम हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चों को और कुछ पढ़ो, भाग जाओ। मतलब आपका आत्माभिमान कम है और आपका बच्चा भी दूसरों को बोलने में पसंद नहीं कर रहा कि मेरा पिताजी किसान है बोल के। समझ में आ रहा? तो ये दो चीज़ बढ़ाने के लिए मैं गांव-गांव गया, किसानों से बात किया, ये बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते बोल के करके, फिर उनसे उनका मिट्टी पे शपथ दिलाया, हम ये कार्यक्रम करेंगे ताकि हमारा ये दो, ऐसा मैं किया था। तो इधर प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना जब समझता है किसान, फिर ये ऐसा चीज़ क्यों कर रहा बोल क्या है ना, नेगेटिव चीज़। उधर क्या है, आपका कोई, उन लोग ये नहीं बोल रहे कि आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते बोल के नहीं बोल रहे, उल्टा है। अभी दुनिया आप जितना भी जानो वो बोल रहे कि आप नहीं जानते, हम सिखाएंगे। तो आपका जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो बोलते हैं ना, आपने पूरे दादा परदादों से जो कुछ भी सीखते आए हैं, वो उन विषयों का जो कुछ भी अंदर से है आपका, और जीन्स भी है ना, ब्लड में है बोलो, डीएनए में है बोलो, पूरा शरीर में है, उन चीज़ों को उन लोग उतना इज्जत नहीं दे रहे। अगर आप जानते हुए भी ये करना नहीं करना बोल के इन बिटवीन होके आप दूसरे लोग क्या कर रहे हो वो करने में तुले है। जिस दिन आपका ये आत्माभिमान और सम्मान जो कुछ भी है मिलेगा, गौरव जो कुछ भी मिलेगा, उस दिन दुनिया अलग होगा, आपको सुनेंगे। ठीक है ना? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आप बुरा काम कर रहे तो आपको बुरा आदमी बोलते, अच्छा काम कर रहे तो अच्छा आदमी बोलते। खेती बुरा काम है या अच्छा काम है? अच्छा काम है। कोई डकैती काम है क्या? कोई स्टॉक ब्रोकर टाइप बैठ के पैसा रात भर कमाते, ऐसा ऐसा करके कंप्यूटर पे, ऐसा काम है क्या? कोई क्रिप्टो करेंसी है क्या, हवा वाला पैसा कमा रहे? ऐसा नहीं है ना। आप जो चीज़ को देख सकते, हाथ में पकड़ सकते, जो पेट में जाएगा तो आदमी बनेगा, ऐसा चीज़ बना रहे, है कि नहीं? शरीर तो नहीं बनेगा ना उसके अलावा। ये कंप्यूटर देख के, व्हाट्सअप देख के, फ़ोन देख के आदमी जिएगा क्या? नहीं जिएगा ना। तो इसलिए पूरा अपने को थोड़ा डीप जाना पड़ेगा आप लोगों को। बियॉन्ड ये सब्जेक्ट में ही बायोचार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन किसान लोगों को और हम एक रेवोल्यूशन टाइप हम लोग काम करना चाहिए। रेवोल्यूशन का मतलब अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ, बुराई के लिए नहीं। कोई राजा है तो उसको निकालने के लिए, ऐसा नहीं। अभी राजा कौन है? कोई नहीं है ना, अपने ही लोग हैं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। रेवोल्यूशन मतलब एक साथ में सभी लोग ये पूरा सोचे तो अच्छा ही, थोड़े थोड़े लोग सोचे तो भी उतना नहीं। आप वो चिंगारी बनो ताकि दुनिया में आग जले। कौन सा आग? अच्छाई के लिए, अच्छाई के लिए। ठीक है ना? आपको पता है आग को आग से ख़त्म करते, पता है आपको? आग से आग ख़त्म करना पता है क्या? ये है टेक्नोलॉजी, वो फायर इंजन वाले करते। आपका आग बढ़ रहा है तो उसमें एक आजकल गोला टाइप मिलता है, कोई बम टाइप मिलता है, वो डालने से क्या होता है, इतना आग आएगा कि पूरा ऑक्सीजन खींच लेके पूरा ख़त्म होगा। ऐसा भी होता है, ऑक्सीजन एकदम लेके ये भी ख़त्म होता है। हाँ, ऐसा भी करते हैं, उल्टा है। तो ऐसा भी सोच लो। तो दुनिया जल रहा है क्या? किसान नहीं जल रहा है क्या? किसान भी जल रहा है ना हर दिन, नहीं जल रहा क्या? जलन का मतलब बाजू वालों को देख के जलना अलग बात है, वो जलन अलग है, ये जलन अलग है।
देखो ये यूजुअली जो टेम्परेचर जो होता है, जो हम आग से कोई भी बयचर बनाने में तुले रहते हैं, वो 50 डिग्रीज ऐसा उसका ऊपर होना चाहिए, याद रख लो। 350 डिग्रीज मतलब पानी जब उबलता है तो 100 डिग्री है कि नहीं, 100 डिग्री बोलते हर एक को पता है। तो अपना घर का चूल्हा है ना, उधर 400 450 से लेके 700 डिग्री तक जलता रहता। आपका बर्तन का नीचे जो आग है, वो आग का टेम्परेचर कितना है, करीबन 450 400 से लेके 750 तक रहता। मतलब किसी को पता नहीं है तो बोल रहा हूँ कौन सा टेम्परेचर कितना रहता बोलने के लिए। और इधर क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत कम रहना, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं रहना, वो परिस्थिति में कोयला बनता है, याद रख लो। ऑक्सीजन ज़्यादा होने से आपका राख बनता है, कम होने से कोयला बनता है, याद रखना है। किधर लिखा है इधर, मैंने नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस है वो ऑलरेडी मैं समझा है आपको, CO2 है। हाँ, वो ऑलरेडी मैं पहले समझा है ना, 3 गैस को समझाया। एक है कार्बन डाइऑक्साइड है, एक है मीथेन है, एक नाइट्रस ऑक्साइड है, ये बेसिक है। उसके अलावा और बहुत कुछ रहते, ठीक है। तो 100 का ऊपर भी रहते हैं गैसेस, लेकिन उसका मात्रा कम कम है। अभी दुनिया को इतना गर्मी करने वाले ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं वो बोला था। तो ये कम ऑक्सीजन में ही कोयला बनता है, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से राख बनता है, पूरा जलना बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रख लो आप। वो बोलेगा, मैं वीडियो भी बताएगा, बहुत अच्छा वीडियो है मेरे पास। हाँ, वो बताएगा मैं। गव्हाची प्रक्रिया व्हायला पाहिजे. आपल्याला कोळसा तयार करायचा आहे. आगे पीछे मत जाओ, वो अच्छा है बोल के आगे लगाया। जैसा सिनेमा पोस्टर देख के अंदर जाते हो, पोस्टर वाला अभिनय है अभिनय है बोल, तो क्या करेगा, बैठो 3 घंटे बैठो, कहीं ना कहीं पोस्टर का उधर दिखाई देगा। पिक्चर अभी बाकी हाँ, पिक्चर अभी बाकी है, वो पोस्टर है बस, ठीक है ना, अच्छा है ना। तो देखो आपको मोक्ष मिलना है कि नहीं, मैं मोक्ष प्राप्त करेगा, नहीं तो क्या होगा, आप आधा पढ़ के मरने के बाद कोई पेड़ पकड़ के उस पर लटकते, लटक के आने जाने वाले को सताते, क्योंकि आपका मोक्ष नहीं हुआ। उनसे पूछते हैं कि अभी बोलो कोयला क्या होता है, पूछते उसको, बेचारो डर के मर जाएगा, वो भी लटकेगा। ये ऐसा नहीं, अपन ख़त्म ही करने का है ना। तो इसको पायरोलिसिस बोल के अंग्रेजी का शब्द है, हम जो बोलते हैं ये तरीका, जो कोयला बनने का तो तरीका है, उसको पायरोलिसिस बोलते हैं। थोड़ा शब्द ऐसे याद रख लो। और गैसिफिकेशन भी और एक होता है, उसमें भी थोड़ा कोयला बनता है, उसमें क्या करते हैं हम, ज़्यादा गैस निकाल लेते हैं। कम कम टेम्परेचर में हम कोई चीज़ को आग लगाए, कम टेम्परेचर में, टेम्परेचर का मतलब गर्मी में आग लगाए, तो उससे निकलता, उसको धुआं बोल सकते हैं। उसमें आप माचिस डालने गए तो उतना नहीं जलता, लेकिन आप एकदम ज़्यादा गर्मी करने का उसमें से जो धुआं निकलता है, उसको फिर से हम माचिस लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको गैसीफायर बोलते हैं। कभी लोग कचरा उससे भी विद्युत बनाते बोलते हैं ना, उधर करते हैं, लेकिन कोयला कम आता है उधर। तो ये कोयला कोई नया शब्द नहीं, मैं आपको समझाया था। जिस दिन से दुनिया में जो कोई भी बायोमास है, तो लकड़ी, पेड़ पौधा, जानवर, कुछ भी रहने दो, सब कुछ है ना दुनिया में। कितने साल से है, आदमी कितना साल से है दुनिया में, आदमी बोले तो ऐसा ऐसा थोड़ा दिखने वाला, ऐसा 1 लाख साल से भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा थोड़ा आदमी बोलने लायक है कि नहीं। लेकिन 1 लाख साल से पिछले 150 ईयर्स तक आदमी टाइप था। आदमी बोले तो इंसान, इंसान मतलब इंसानियत, मानवता, उसको ह्यूमन बीइंग बोलते। हम ह्यूमन बीइंग है क्या, आप मनुष्य है क्या,
मानवता है क्या, 100 के 100 है क्या? किसको है 100 के 100 जो उसको मानवता में 100 के 100 आता है? मनुष्यता जो होता है उसके लिए 100 के 100 मार्क दे सकता हूँ। इधर कोई हाथ उठाए तो उसको मैं हमारा हैदराबाद लेके जाके सभी को दिखाएगा, मुझे एक मनुष्य मिल गया। ऐसा मानव मैं दुनिया में कहीं नहीं देखा जिसका 100 के 100 आते पॉइंट बोल के। तो क्या है, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया, अभी करीबन 175 ईयर्स कुछ हो गया, 1850 के बाद सोच लो, तब से आदमी का मनुष्यता कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ऐसा बात है। तो पहले भी आग था, पहले भी कोयला था, पहले भी राख था, पहले भी धुआं था। और आदमी बनने के लिए कोई भी जानवर जिसको दूर किया उसको नज़दीक कर लिया। सिर्फ मनुष्य ने क्या कर लिया, आग को नज़दीक कर लिया, आग की शक्ति से आगे बढ़ा, दूसरों को भगाया। आप जंगल में भी कभी खो जाते तो क्या करते, आग लगाते, ताकि कोई भी कीड़ा होने दो, सांप होने दो, शेर होने दो, कोई भी होने दो, नज़दीक आता क्या, रात भर उसके पीछे सो जाते। तो एक आदमी एक ऐसा जीव है जो आग में कंट्रोल पाया है। कंट्रोल बोले तो मैं जब चाहे तब आग लगा सकता हूँ, जब चाहे उसको बुझा सकता हूँ, है कि नहीं? तो आग वाला जानवर कौन है? आदमी है। कभी वो डायनासोर्स में ये भी एक जीव था, वो भी आग निकालना शुरू किया मुंह से, पूरा डायनासोर ही खत्म हो गए। अभी आदमी भी ऐसे ही है जो आग को पकड़ा है। वो तो बहुत बड़ा था डायनासोर, सब देखे उसका हाइट वेट वो देखे तो ये बिल्डिंग उतना भी थे, थोड़ा पूरा गए। वो भी सोच रहे थे दुनिया में हम ही पूरा है, हमारे ही राज चलेगा, है ना? अभी वो ख़त्म हो गए। हाँ, तो अभी ये आदमी भी क्या कर दिए हैं। तो आग कैसा पैदा हुआ दुनिया में फर्स्ट टाइम? कहाँ से हो सकता है आग? पत्थर से पहले आपका बिजली गिरता है ना, जब भी आपका बिजली गिरता है, थोड़ा बिजली पेड़ पे गिरेगा, घास पे गिरेगा, कहीं ना कहीं गिरेगा, उधर से आग निकल रहा था। नहीं तो जमीन भी फटके था, कभी कभी आग निकलता ही रहता, वॉल्केनो बोलते हम, ज्वालामुखी, उस प्रदेशों पे भी आग निकल रहा। फिर कभी ऐसा हो गया तो बांस के पेड़ हवा में ऐसा ऐसा रगड़ रगड़ के चिंगारी निकल के उससे भी आग निकला कि नहीं? उसके अलावा आदमी पत्थर से भी आग निकालना शुरू किया, लकड़ी से भी आग निकालना शुरू किया, है कि नहीं? फिर बाद में हम जैसे लोग वो दूरबीन से आग निकालते, नहीं तो केमिकल से आग निकालते, है कि नहीं? तो वैसा हम बहुत सारी तरीका अपनाए। ये अपना के क्या हो गया, आदमी तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन दुनिया को जलाने का वो तरीका है। खाना खाओ, पेट में खाना भी जलता है, उसको भी कैलोरीज बोलते हैं हम, जलता कि नहीं? लेकिन वो जलने अलग जलना है, केमिकली, बायोलॉजिकली, क्या बोलते हैं, फिजिकली, वो पूरा काम करके अपने को उसको शक्ति प्राप्त करता है। अपना भी ईंधन ही है, खाना ईंधन नहीं तो और क्या है, ईंधन ही है ना। लेकिन दूसरा जलना क्या है, आप पेट्रोल बनाए, कोयला निकाले खदान से, उसको जलाए, पेट्रोल गाड़ी में डाल के उसको जलाए, चूल्हे के नीचे जला के कुछ खाना पकाए, वो भी जलना है। ऐसा पूरा आप अपना क्या बोलते, मिसाइल, ब्रह्मास्त्र बोलो, क्या क्या बोलते आप, ब्रह्मोस, क्या क्या है, मिसाइल थे ना अपना बहुत सारे, आकाश बोलते, वो भी अग्नि है, आटम बम भी अग्नि है। तो आग को क्या किए हम, दूसरों को नष्ट करने पे भी यूज़ कर रहे, अपना शक्ति को दिखाने में भी यूज़ कर रहे, अपने आप को दहन करने में भी यूज़ कर रहे। अभी पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग उसको जहाँ तक इस्तेमाल करना वहाँ तक ही इस्तेमाल कर रहे थे। हम इसका जो उपयोग है वो बढ़ा दिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
तो हमारा बुद्धि ठीक है क्या अभी? और जला रहे हम, जंगल को भी आग लगाते। आप देखो पहाड़ों में, हिमालय में के पहाड़ों में बहुत बड़ा जंगल जल रहा है, किसने किया ये? अगर जल रहे तो जाके बुझाओ ना, वो भी नहीं कर रहे ना, और धुआं निकल रहा है। तो ये नागरिकता में हम लोगों ने डेफिनेटली ये आग का ऊपर एक काबू पाके एक जीने का हमने एक परिस्थिति बना ली है आदमी लोगों के लिए। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया, अभी वो अपने लिए ज़्यादा हो गया, और इसी आग से अपने को कोयला मिलता है। वो कोयला का इस्तेमाल भी पहले भी कर रहे थे। वो कहीं भी देश में कोई भी कोने जाओ आपको कोयला का पीस मिलेगा, क्योंकि मैं बोला 100 साल तो पक्का रहता, 1000 साल तो रहेगा ज़्यादातर। और उसके अलावा क्या हुआ था, आधा कोयला 45,000 ईयर्स के बाद आके देखे तो भी आधा कोयला रहेगा। मगर आप 1 किलो कोयला इधर रखे 45,000 ईयर्स के बाद आके दिखे तो आधा किलो कोयला उधर रहेगा। इसलिए अब कोई भी ये आर्कियोलॉजी वाले जाते हैं ना, इधर आदमी लोग थे क्या बोलने के लिए क्या देखते, वही जानवर है तो उसका और कुछ देखते, आदमी के लिए कोयला देखते रहते। और इसके अलावा हमारे पास कार्बन डेटिंग बोल के है, रेडियो कार्बन डेटिंग, उससे एग्जैक्टली पता कर सकते जिस दिन वो चूल्हा जला बोल के, कितने साल पहले इधर चूल्हा जला बोल के वो कार्बन पार्टिकल लेके हम बोल सकते, वो कोयला लेके बोल सकते पहले ये इस गुफा में कितने साल पहले लोग थे। हाँ कर सकते, वो भी वो एक्यूरेट है, कार्बन डेटिंग हो गया ना। आप कुछ अनईजी लग रहा है, ठीक है, वो टेबल ठीक नहीं है क्या? ठीक है ना, होता है, बच्चों टाइप हो गया अपना, क्या करे आज। तो हाँ करेक्ट है सर, वो दुनिया में ऐसा ही होता है, एंट्रोपी बोलते हैं हम। तो फिर क्या हुआ, अभी एक नया चीज़ इन लोग डिस्कवर करने लगे, वो क्या है, इंडिया में भी है ऐसा चीज़ बहुत कुछ। आप कोई भी खेती को जाके देखो कोयला मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ अभी भी। लेकिन इन लोग अमेज़न बोलते हैं, अमेज़न बोले तो अमेरिका है ना, अमेरिका वाले निचले वाले देश में वो बहुत बड़ा नदी है अमेज़न नदी। अमेज़न बोले तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हो उतना ही पता है आपको, अमेज़न वो अमेज़न नदी का नाम पे वो रख ली है कंपनी। लेकिन वो नदी का ने क्या है, पहले भी लोग थे, लेकिन उधर इतना बारिश गिरता है कि पूरा बह जाता, आप कोई भी खाद डालो वो खाद पानी में बह जाता है। तो फिर लोग देखा है कि फिर लोग कैसा जी रहे, मतलब देर कुड कोई तौर तरीका होगा इनका जो अपना है इन लोग, तो देखेंगे बोल के उन लोग सावधानी से पूरा एक एक परखने लगे। तो उनको क्या दिखाई दिया, कहीं कहीं जमीन एकदम काला था, और काला मिट्टी में देखे तो उधर मानव जो लोग उधर थे उनका अवशेष थे, बहुत सारे अवशेष, मतलब उनका शरीर नहीं, उनका जब है तो जैसा मैंने गड़ा इस्तेमाल किया, गड़ा का टुकड़ा था, मैंने कोई नॉनवेज खाया तो उधर चिकन बोन था, ऐसा होता है ना, मैंने कंगन यूज़ किया, कंगन का टुकड़ा था, ऐसा बहुत सारे विषय जो मानव से जुड़े हैं उधर दिखाई भी दिए वो मिट्टी में, और उसमें कोयला था ज़्यादातर, तब पकड़ लिए, मतलब अरे इसमें कुछ है। और आज भी वो ज़मीन को बेचते हैं लोग, मतलब अपना खेती के लिए, क्योंकि उसमें उतना उपजाऊता बढ़ाने की शक्ति है। तो ये न्यूट्रिएंट रिच है, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरियाज में है। तो ये पूरा समझने के बाद इसको टेरा प्रेटा बोलते हैं, ये पोर्चुगीज़ का शब्द है, मतलब काला मिट्टी, टेरा प्रेटा का मतलब ये बहुत फर्टाइल है। हमारे महाराष्ट्र में तो पूरा काला काला दिखता है क्योंकि काली मिट्टी है इधर, तो ये कोयला से नहीं बना, इधर हमारे डक्कन लावा फ्लोस बोलते हैं ना, हमारे पत्थर है जो काला पत्थर है, वो काला पत्थर से काला मिट्टी बन गई, वो अच्छा है अपने लिए। लेकिन इधर कोयला डाल के काला बन गया, नहीं तो कभी भी जहाँ ज़्यादा बारिश गिरता उधर मिट्टी काला नहीं होता। अगर आप भी
कहीं जाके देखते ना, ज़्यादा बारिश ज़्यादा हो रहा है, उधर रोड के उधर देख लो कार्टून में, बारिश ज़्यादा गिरे तो लाल लाल होता है, पीला पीला हो जाता है, बारिश गिर गिर के, ठीक है ना, वैसा है। तो ये खाला है, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है, ये आपका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी ज़्यादा दिख रहा है उसमें, ठीक, और इससे उपजाऊ अच्छा बढ़ रहा है। और यहाँ के जो लोग थे कई हज़ारों सालों से, उन लोगों ने एक ऐसा तरीका बनाया था और उससे ये हुआ था, ठीक है, ऐसे ही नहीं बनता ना। तो फिर इसके अलावा ये चीज़ मैं इंडिया में भी देखा था। आप ये मत सोचो कि अरे इंडिया वाले इतने साल से ये भी नहीं सोचे क्या बोल के मत सोचो। ये बायोचार का जो साइंस है इधर भी बहुत पुराना है। ओनली ये अपना नया नया एग्रीकल्चर आया ना पिछले 100 साल के अंदर अंदर, ये जो पढ़ाना शुरू किए, जो रिसर्च करने, उन लोग ये पूरा चीज़ को बुलवा दिए। वो बोलते हैं हम जो पढ़ा है वही सही है, पुराना वाला पूरा मिटा दो, उसमें हम वो पूरा चीज़ को आगे नहीं बढ़ाए। नहीं तो ये पूरा था, कोई भी यूनिवर्सिटी में उनके किताबों में कोयला का जिक्र है ही नहीं, पूरा निकाल ही दिए, फाड़ दिए। फाड़ दिए तो कौन पढ़ाएगा? इसलिए मेरे जैसा आदमी आके पढ़ाना पड़ रहा अभी, यूनिवर्सिटी वालों को भी, एग्रीकल्चर से यूनिवर्सिटी वालों को भी पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके किताब में ही नहीं था, उसका गुरु नहीं पढ़ा या शिष्य नहीं पढ़ा। अभी आगे पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास अभी, तो इमीडिएटली, है ना। तो इधर क्या हुआ, पहले भी कोयला का इस्तेमाल होता था। वो किस लिए, हम गर्मी करने के लिए, जब बहुत ठंड होता है ना उधर, हम कोयला से भी एक गर्म करने के लिए एक ऐसा छोटा सा होता है, उसमें इधर भी आप डालते होंगे एकदम ठंड पड़ गए तो, है ना। फिर अपना कुकिंग के लिए थोड़े लोग कोयला पे खाना पकाना पसंद करते हैं, थोड़े लोग। फिर कोई, जैसा मैं, पहले हम गांव में ही बनाते ना आयरन, आयरन बोले तो क्या है अपने को, लोहा, कितने भी लोहा का काम होता है उसके लिए कोयला इस्तेमाल करते लोकली। कोई ईंधन दूसरा है क्या उधर? नहीं है ना। तो वैसा हम बहुत यूज़ कर रहे थे पहले से भी, अलग अलग तरीके से। और इवन कांच बनाने के लिए भी, कंगन ये पूरा आ गया ना, उसके लिए भी यूज़ कर रहे थे। लेकिन वो ज़माने में क्या हो रहा था, हम ये ईंधन अभी देखे नहीं। कौन सा ईंधन नहीं देखे? आप बोले 150 ईयर्स के पहले सोच लो, ये पेट्रोल डीजल ये देखे नहीं थे हम लोग। तो इतना जंगल काट रहा था, क्योंकि ज़मीन के ऊपर ही लोग काम कर रहे थे, ज़मीन के अंदर जान के नहीं देखे क्या है बोल के। तो कोयला के लिए वो जंगल भी काटने लगे थे, पेड़ भी काटने लगे थे। ऑफकोर्स वो टाइम पे लोग कम थे, तो जो नुकसान हुआ वो कम है कि नहीं। फिर क्या हुआ, पिछले अपने क्या बताए शताब्दी में, पिछले शताब्दी में क्या हो गया, फिर हमको ये दिख गया, अभी कोयला दिख गया, खदान वाला कोयला, फिर ऑयल निकला है, पेट्रोल डीजल पूरा निकला है, गैस निकला है। तो थोड़ा कोयला का इस्तेमाल करना, जो बना के इस्तेमाल करते उसका थोड़ा कम हो रहा है। फिर इन लोग कुछ मेटलर्जी बोलते हैं, मतलब आप लोहा का जो कुछ भी रहता है ना, अलग अलग लोहा का, वो कामों में भी यूज़ कर रहे थे थोड़ा कोयला, अपना कोयला लकड़ी वाला। फिर इसके अलावा उन लोग एक अच्छा चीज़ पहचाने, वो है कि ये लकड़ी वाला कोयल में सूक्ष्म बहुत है, पोरोसिटी बोलते हैं, मतलब उसमें गर है, छोटा छोटा छोटे कण है, ऐसा है कि वो पूरा खुला है। हाँ, तो उससे क्या होता है, इसको कोई फिल्टर करना है। जैसा अगर पानी भी, गंदा पानी में कोयला में से डाले तो पानी अच्छा होता है, अपना गंदगी पूरा ही ले लेता है, स्पॉन्ज टाइप हो गया ना। तो ये चीज़ उन लोग पहचान के क्या करे, वो लिक्विड को फिल्टर करो या गैस को फिल्टर करो। गैस बोले तो जैसा मैं अभी फ्लाइट में आया, लोग तो उधर ही बैठे हैं,
तो आप बहुत दूर भी जाते, खिड़की खोलते कि हवा नहीं आ रहा बोले तो खिड़की खोले तो ख़त्म होते फ्लाइट में, हवा भी नहीं रहता बाहर उतना जितना ऊंचाई में इन लोग जाते। तो अंदर का हवा ही फिल्टर करते कोयला के जरिए, उसका नाम अलग अलग देते, एक्टिवेटेड कार्बन बोलते और कुछ बोलते और कुछ बोलते, वो ठीक है। आपका एसी में भी थोड़ा कोयला रहता फिल्टर का भी, ठीक है। ऐसा अपने को बहुत सारे विषयों में उन लोग यूज़ करने लगे। यही नहीं, जैसा अस्पताल है, अभी हम इधर है अस्पताल में, तो कोई आदमी कोई जहर पी के आया, उसको भी कोयला देने लगे। वो क्या करता है, अपना शरीर खींचने से पहले जहर को कोयला खींच लेता है। अभी इसी विषय में आपका खेती के लिए अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि आप जितना भी चीज़ डाले वो जहर है। अब कोयला डाल रहे हो, पुराना जमाने का पाप को भी धोने के लिए अभी बैठा है। जैसा आदमी जहर का है तो ले रहा है, जमीन का जहर को कौन लेगा, कोयला ले रहा है। अच्छा है ना। अब ऑर्गेनिक बनाना है आपका खेती को, तो पहले कोयला डालो, बाद में स्लोली ऑर्गेनिक आसानी से बनेगा। समझ में आ रहा ना, ऐसा है पर। तो हर एक चीज़ के लिए यूज़ करने लगे। तो इसके अलावा उन लोग को ब्रिकेट बनाना, बारबेक्यू बोलते हैं ना, उसके लिए, फिर तंदूर के लिए, ऐसा बहुत कुछ है। उनके लिए भी, खाने के लिए भी हम कुछ डिशेस बना रहे, वो भी कर रहे हम। फिर क्या हो गया अब की तारीख में, अभी क्या हो रहा है, 21st सेंचुरी है ना। अभी हम ये 2000 साल से, ठीक है, ये सोचने लगे कि इसमें हम ज़मीन को अच्छा करने के लिए भी कुछ अच्छा ही है, और पानी को पकड़ने के लिए भी अच्छा ही है, और जितना भी खाद देते हो वो अच्छा खाद होने दो, जैविक खाद होने दो या केमिकल खाद भी होने दो, उसको पकड़ के पेड़ को देने के लिए ये बायोचार काम करेगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारे विषय हमने सडनली डिस्कवर किए। मतलब अरे इतना काम कर सकते हम कोयला के साथ, दुनिया को भी ठीक कर सकते, और इससे अच्छा और कोई नहीं है सोल्यूशन, है ना, बोल के हम सोचने लगे। तो टोटल प्रोडक्शन भी डबल कर सकते। हाँ, अगर आपका प्रोडक्शन 1 किलो हो रहा है, आप 2 किलो कर सकते। मैं जहाँ रिसर्च किया, मेरा तो 4 गुना हुआ, 5 गुना भी हुआ, सिर्फ 6-7 महीने का बात बोल रहा हूँ मैं। अंदर ही मैं वो टमाटर उगाया था एक जगह, रिसर्च कर रहा था, जैसा आप जैसे ही लोग थे उनके साथ काम कर रहा था, वो 5 गुना आया था। अच्छा है ना, कितने महीने में? 3 महीने भी सब्जी है ना, 3 महीने में आ गया रिजल्ट। तो आप भी ये रिजल्ट पाने के बाद अप्लाई करो, जल्दी कुछ नहीं है, थोड़ा आलू आलू आप समझो ज़मीन को, लेकिन ज़्यादा पाओ। ज़्यादा इसलिए पाना है कि अभी हम छोड़े या और कहीं भागे बोल के है किसान, ऑलरेडी गांव छोड़े से किसान बहुत है, शहर में जाके कोई भी काम कर रहे, है ना। ऐसा नहीं, ये डबल ट्रिपल दिख गया तो बाकी आते। फिर कोरोना एक बार भगाया, अभी अपना बायोचार भगाएगा शहर से लोगों को। हाँ, हाथ में कोयला पकड़ के गांव गांव आ जाते, है ना। दुनिया को क्या करेंगे हम अभी, क्या करेंगे, काला करेंगे, ब्लैक रेवोल्यूशन। हाँ, कलर तो काला है, भगवान पूरे काला है। और ब्लैक बॉडी बोल के आप सुने होंगे, वो खगोल शास्त्र में बोलते हैं ब्लैक बॉडी का मतलब है जितना भी चीज़ों है उस अपनाता है। और ब्लैक बॉडी का और एक गुण है कि जितना भी अपनाता है उतना दे देता है, जो लेता है पूरा दे देता है, उसको क्या बोलते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखता, मन में भी कुछ नहीं रखता, निष्कलंक क्या क्या बोलते हैं वो, ऐसा है, एकदम पवित्र बोलते हैं ना ऐसा। तो ऐसा चीज़ को क्या बोल सकते हैं आप, हाँ, मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए वो असली आदमी है,
नहीं तो आजकल वो जितना भी आपको जीबी वाला फ़ोन देने दो, भर भर के उधर ही रख लेते, दिमाग में भरते, फ़ोन में भरते, फिर बाद में बोलते मेरे पास मेमोरी नहीं है। अरे दे दो ना मेमोरी बढ़ने तेरा तो ज्ञान आया वो दे दो, फिर थोड़ा मेमोरी डालने के लिए काम आता। आप भर भर के क्या करते, डिलीट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए अपने नहीं देते लोग। कोई भी पूछता है ना, वो बाजू वाला भी किसान पूछता आपका खेती अच्छा हुआ क्या डाला है, थोड़ा उधर इधर भटका देगा, सीधा तो नहीं बोलता, मैं ये किया बोल के नहीं बोलता, भड़का देगा, है कि नहीं? ऐसा ही तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ले लो दे दो, वो है बयचर। सी राख अलग है, बयचर अलग है, वो भी करेक्ट है। नहीं वो भी करेक्ट है। आप जो कर रहे हो, जो क्रूड मेथड बोलते हैं, क्रूड मेथड बोले तो जाने अनजाने आप कर रहे हैं। वो मेरा स्लाइड से उसमें बताता हूँ कैसा, तो भी ऊपर जाने अनजाने में आप अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन एक पद्धति से नहीं कर रहे। आप स्टबल बर्निंग इशू बोलते हैं, दिल्ली के पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वो पूरा एरिया में क्या कर रहे, ये विंटर में जितना भी खेती का व्यर्थ है वो पूरा उन लोग जला रहे कि नहीं? अच्छा जला रहे। क्यों जला रहे बोले तो नुकसान है तो नहीं जलाते, उससे उनको थोड़ा फायदा हो रहा है जमीन का। अगर पूरा नेगेटिव है सोच लो, वो कभी जलाते क्या? नहीं जलाते। आप जो जलाने की पद्धति है ओपन बर्निंग में, थोड़ा तो राख बन गया, लेकिन थोड़ा कोयला भी बन गया परिस्थिति के अनुकूल। ऐसा नहीं बोल सकते मैं इधर जलाया उधर जलाया, दोनों में इक्वल कोयला बना बोल के नहीं बोलता हूँ। जब वो हवा कितना है, वो पेड़ कितना है वो हवा को रोकने वाला, और कितना जल्दी बुझ गया, कुछ भी कारण हो सकता, उसमें कोयला बन रहा है, थोड़ा बन रहा है, ज़्यादा नहीं, तो इसलिए वो ऐसा हो रहा है। ठीक है ना? ऐसा परिस्थिति है। मैं बोलेगा ना पूरा, अभी बहुत आगे जाना है अपने को। करेक्ट बोले, मैं बोलता हूँ। देखो, पराली जलाने वाले 2-3 तरीके होते। कब नष्ट होते? आप पूरा फैला के आप जला रहे तो नष्ट होते, पूरा फैला के। लेकिन मैं देखा ऐसा भी है, किसान पूरा नहीं फैला रहे, इधर एक उधर एक उधर एक इधर एक, जैसा मैं पूरा इकट्ठा किया, क्योंकि जलाना भी मुश्किल है वैसा फैलाए तो, याद रख लो। और सूक्ष्म जीव का एक तरीका है, वो ये है कि सीजन में कभी भी, जैसा आप तालाब का मछली देखते ना, मछली हरदम समान नहीं रहता। पानी ज़्यादा होने के बाद मछली ज़्यादा होता है, पानी घटने के बाद मछली कम होता है। तो सूक्ष्म जीव भी ऐसा ही है। सूक्ष्म जीव कहीं ना कहीं वो बच के रहते, ऐसा नहीं कि पूरा हम एक एक सूक्ष्म जीव को बाहर बुला के मार रहे, मर्डर कर रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं? और क्या कर रहे हैं, एक कोयला के जरिए हम उसको आवास दे रहे, आवास, घर देना बोलते ना, गवर्नमेंट भी घर देता है लोगों को, देता कि नहीं? हम वो घर दे रहे हैं। तो इसलिए आप वो, हम वैसा बोले तो आप बिना कवर क्रॉप के, बिना कभी भी कोई भी पेड़ नहीं रहना बोल के पूरा हम प्लविंग करके जब ये समर में छोड़ते हैं ना, वो जलने से ज़्यादा जा रहे, आपका अल्ट्रावायलेट किरण गिर के और ज़्यादा जा रहे, वैसा बोले तो वो नुकसान हो रहा है। उधर रोके क्या अपन? आप भी बिना छाते के या कैप के बाहर गए तो सनस्ट्रोक आके मरते। जब इतना बड़ा शरीर मर रहा है, इतना कीड़ा के लिए उतना टेम्परेचर में, आप एक घास का टुकड़ा भी नहीं छोड़े, कहाँ छोड़े? तो वो चीज़ में हम रीइंट्रोड्यूस कैसा करना भी हम समझते इधर। अगर कोई जीव गया, उसको कोयला के जरिए ही उसको घर दे के हम उसे दे देंगे। जैसा आपका बेटी को शादी कर रहे, आप एक घर भी दे दिए, अब दामाद को बेटी को, अच्छा है ना? अच्छा है कि नहीं? ऐसा हम एक घर नहीं दे रहे, करोड़ों 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 करोड़ों, आप बोलना ही नहीं, उतना करोड़ों घर हम जमीन में दे रहे उनके लिए, अपने छोटे छोटे जीवों के लिए। अच्छा है ना? तो ये जो ऊपर ऊपर बोलते लोग,
वो सोचना नहीं। ज़्यादातर लोग अच्छाई को ना बोलने के लिए, तुम नहीं जानते, ये नहीं जानते बोलने के लिए ऐसा बड़ा बड़ा बात लेके ऊपर ऊपर जाते। आप थोड़ा सूक्ष्म में सोचिए, थोड़ा आगे और एक नेक्स्ट लेवल पे सोचिए, तो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन मिलता है। जैसा गर्म चाय पिए तो पूरा मार डाले क्या? आपका मुंह में तो सबसे ज़्यादा जीव रहते हैं, मरना ही चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री का टेम्परेचर में डाल रहे बार बार आप चाय। एक भी जीव नहीं रहना, फिर भी जीव है कि नहीं? मुंह का सुबह किसी से बात किए तो आगे वाला बोलता आपका मुंह में कितना जीव है, जितना बदबू आता है उतना जीव है। बदबू के हिसाब से भी बोल सकते हैं, फिर क्यों नहीं मरे? छुपने का जगह रहता, कहीं दांत के नीचे, कहीं इधर 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 कहीं रहता, आपका तो इधर ही जाएगा ना चाय, ऐसा सोच लो। तो उसको छोड़ो, वो पहले से थे और रहेंगे भी। और सबसे पहले कौन पैदा हुआ दुनिया में बोले तो सूक्ष्म जीव, याद रख लो। हमसे भी पहले कौन पैदा हुआ? सूक्ष्म जीव। अपने शरीर में सूक्ष्म जीव नहीं है क्या? गट बैक्टीरिया बोलते, पेट में है, कहाँ नहीं है बोलो सूक्ष्म जीव? बहुत सारे हैं। दुनिया के जितना पॉपुलेशन है उससे जीव अपने शरीर में है ना? तो ऐसा फिर 21st सेंचुरी में ऐसा अच्छे अच्छे चीज़ जान लिए, बहुत अच्छे चीज़। सी देखिए आप, बायोचार इज प्रोवाइडिंग हाउसेस डिस्ट्रॉय। जहाँ आप फैला के कर रहे ना, उधर आपका चांस है, बोलता हूँ। लेकिन उसको कहाँ छोड़े, पहले ही मार डाले ना। आपका पंजाब में सॉइल माइक्रोब है बोल के आप मुझे बोल रहे, बहुत ग्रेट है, ऑलरेडी मार डाले उधर। कहाँ है बोल के आप इतना केमिकल एग्रीकल्चर किए, आज की परिस्थिति में आपका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भी नहीं है, तो माइक्रोब्स कहाँ से आए? गया वो जब नहीं है तो फिर उसको ऊपर स्टबल बर्निंग को लेके ये मार रहा बोले तो इसको क्यों दोष डाल रहे? मर्डर करे सो को दूसरा मर्डर कैसा करेगा? मैं ऑलरेडी मर्डर कर दिया, आप उसको है ही नहीं वो, उसको फिर से मर्डर कैसा करेगा आप बोलो? तो इसलिए हम जो तरीका भी बता रहे हैं, ठीक है, वैसा तौर तरीका क्यों करते हैं? उसके अलावा हम बहुत सारे साधन बताएंगे, छोटा साधन भी बताएंगे, बड़ा भी बताएंगे, हल्का भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ऐसा कर लो, करने से जो नुकसान है वो नुकसान बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जो आपको बेनिफिट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा होगा कि आपका उपज डबल तो होगा, पक्का होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं जैसा बताएगा वैसा किए तो आज जो परिस्थिति है उसका डबल मैं करा सकता हूँ, ये परिस्थिति का ऊपर डबल करा सकता हूँ। लेकिन पद्धति से जाना है। जहाँ ऑलरेडी डबल आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, उधर मत करो भयाचार का। जहाँ आपका खेती का नुकसान है, ज़मीन का नुकसान है, ऑलरेडी किसान अभी खेती करना ही बेकार सोच रहे हैं, उस जगह में आपका ज़्यादा होगा। नेचुरल, जहाँ रेती आ गया,